ओहो भाई, हाजा अभी ने तो वो स्पीड लगाई है यहाँ पे, क्या कहने। सुभान अल्लाह, क्या खुशबू, आहा ये माँ सदगे। मुझे ये बताएं, माँ जी को उनके हाथ की क्या चीज़ पसंद है? माँ जी को उनके हाथ की हर चीज़ पसंद है। थोड़ी सी कभी कभी जेलस भी हो जाती है। मैं बेबे जो हाजरा पकानी है तू नहीं पकाती, हाँ टिकियां आया की गल करना। लेकिन वो सबको फखर से जिवें दी मेरी नूह खाना बनाती है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। टीपीएम तो खाने ही मेरी हाजरा ने पसंद है। वाह भाई, ये देखिए, ओह माय गॉड, दिस लुक्स सो। और आज मैं इस शीर खुरमे को जो नाम देने वाली हूँ, जो इन्होंने माशाल्लाह गाना गाया, क्या बात है, सुरीला शीर खुरमा। क्या बात है, थैंक यू जी। ये ताली होनी चाहिए, टीम ताली बजाए। ये सुरीला मतलब जिंदगी में सुर का होना बड़ा जरूरी है मुझे, क्योंकि यूजुअली जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो ये मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये उसमें भी सुर बिखेरते रहते हैं खाने में। तो आपके घर में सही सुरीला खाना पकता होगा। खाना, ये खानों का नाम भी इसका ये सुरीला खाना। अच्छा, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, स्पेसिफिकली जो फनकार लोग होते हैं, बिकॉज वो इतने हसास लोग होते हैं ना, तो वो कुछ चीज़ों के बारे में ना वो बड़े पर्टिकुलर हो जाते हैं। वो खाने के बारे में बड़ा पर्टिकुलर होते हैं। मैं किसी भी चीज़ के बारे में खपती नहीं हूँ, लेकिन खाने पीने के मामले में खपती। खाने पीने के मामले मैंने खाना इतना सा होता है, दिल पे ले लेता है। हाँ, नहीं मैं वो नहीं दिल पे नहीं लेता, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी खाओ ना, वो कहते हैं ना, पहनो जग बाता खाओ मन बात। तो वरना मैं बचपन में भी होता था ना, यहाँ पे तो हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे बेबे ने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिसका मज़ा नहीं आ रहा, बेबे टेढ़ी स्पीड हो रही है, बेबे खाना खा के आया, जैसे मैंने एक बुर्की खाई ना, बेबे खाना मैं खा के आया, फौरन गया घंटा घर, छम्मे के दाल चावल खा लिए, जहांगीर का मुर्ख पुलाव खा लिया, बस ये खाना खा लिए, साहब के नान चने खा लिए, तो बस वो बाव के कबाब खा लिए। लेकिन मुझे अभी ये जो तुमने कहा यहाँ पे हिम्मत नहीं होती है, सब झूठ है। अच्छा, जब इसको जब इनको जब खाना मजे का होता है ना, मजे का, तो प्लेट बिल्कुल साफ होती है, और जब अच्छा नहीं लगेगा तो प्लेट थोड़ी सी पता चल जाता है आपको, ऐसे ये कहे ना कहे। नहीं, बीवी और माँ से कुछ नहीं छुपता भाई। ये बात तो वैसे बात सही बात है कि बीवी और माँ से ना कुछ नहीं छुपता। वो आपका फेस पढ़ लेती है, इसलिए कुछ लोग फंस भी जाते हैं जब अक्सर लोग फंस जाते हैं जब उनकी बीवियाँ ना बहुत ज़्यादा ही उनको अंडरस्टैंड करने लग जाती हैं। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं कि माशाल्लाह से यू हैव ब्यूटीफुल डॉटर्स, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, स्पेसिफिकली उनको बहुत होता है कि अच्छा कि आपको, क्योंकि जैसे मैं भी, हम टप्पे भी पंजाबी पढ़े थे ना, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने सही बात की है कि तियाँ वाले दियाँ रब इस तरह रखता है। तो इतनी प्यारी बात है। मैं खुद बेटी ना, तो मुझे अंदाज़ा है कि बेटियों का माँ बाप के साथ क्या बॉन्ड होता है, क्या मोहब्बत है। आप लोगों से, क्योंकि हमारी सोसाइटी कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने कहा कि चलो हमारा बेटा भी होता, कभी ऐसी चीज़, क्योंकि लोगों नेवर। हमारी जो बेटियाँ हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी बेटियाँ हैं या बेटा, हम कहते हैं हमारे बच्चे हैं, औलाद सबसे बड़ी बात, बिल्कुल ब्लेसिंग्स। और आजकल तो मैं कहती हूँ ये होना ही नहीं चाहिए, और कोई डिफरेंस ही नहीं भाई, लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि बेटा ना पराए घर से बेटी भी लाके ना उसको घर की बेटी नहीं बना पाता, लेकिन बेटी घर से बाहर जाके भी ना पराए लड़के को बेटा बनाती है, और वो घर से जाके भी ना वो कभी नहीं जाती। अभी मैं बल्कि स्पेसिफिकली जैसे मैंने बात की थी ना, बेटियां घर की रौनक होती है। मुझे बताया दान भी, फिर आपका नेक्स्ट आजकल आप क्या चीज़ ऐसी करें, कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपके हाथ में है, या वो भी सरप्राइज ही देंगे? मेरा ख्याल है दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी कि लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू। और क्या कहते हैं, जब तक चीज़ हो ना जाए तो बंदा उसको मेरे ख्याल में नहीं बताना चाहिए। नज़र पे यकीन रखते हैं आप लोग की नज़र लगती है? मेरा ख्याल है कि देयर आर सम बैड एनर्जीज, देयर आर सम गुड एनर्जीज, तो जब तक चीज़ पाए तकमील तक ना पहुंच जाए, सामने ना आ जाए, तो मेरा ख्याल है आप मुठ बंदी रखें। क्योंकि अगर सूरत नास अल्लाह ताला ने क्रिएट किया, तो सूरत ऑफ एनर्जी, आप सबसे पनाह मांगो बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास। अच्छा, आप रखती नज़र पे, क्योंकि मैं देखती हूँ जब स्पेसिफिकली जब बच्चों की तस्वीरें, बच्चियाँ इतनी प्यारी हैं, और मुझे छोटी की तो एक्शन ही दोबारा करना चाहती हूँ, ज़रा तस्वीरें लगाएं आप मन्नत की, कि मतलब बहनें उसकी नॉर्मल खड़ी हुई, लेकिन वो उसके कोई ना कोई ऐसे एक्शन होते थे, वो फैशन है, और वो इतनी माशाल्लाह से वो रॉकस्टार सुपरस्टार, वो सिंगिंग भी बहुत अच्छा करती है और वो हाँ, मैं तो उसकी अंग्रेजी की सिंगिंग सुनी थी। सर वो अंग्रेजी है, अंग्रेजी वो
ये तो जब आपकी बड़ी बेटी छोटी थी है मन्नत वो सब चीज। अच्छा, इसकी बचपन से एक्शन मॉडलिंग भी की है कुछ ब्रांड्स के लिए। अच्छा, इतना मुझे अच्छा लगता है आप सारे हाँ, ये बड़ी ट्रेनिंग होती है ईद पर स्पेशली, जो हम ट्रेडिशनल बीच में मैं नजर बट्टू हूँ, मैं नहीं दिखते अच्छे लग रहे। वो देखिए हर तस्वीर में वो सबने आंखें बंद की हुई, लेकिन छोटी ने आंखें बंद करते हुए भी ना साथ में पोज दिया हुआ है। वो सारा दिन पोज सारे दिन पोज देती। तो अच्छा, आपको ये फिर लगता है कि जी बच्चों की जिस दिन तस्वीर लगा दी आपको फील होता है कि हाय नजर लग गया आज मुझे किसी को? नहीं, मैं इतनी सुपरस्टिशियस नहीं हूँ। आई एम नॉट। मैं कहती हूँ अंग्रेजों को भी बच्चे होते हैं, उनको क्यों नहीं लगती नजर? अक्सर लोग ये कहते हैं कि वाकई भी अगर ऐसी बात हो तो काइली जेनर अपनी बच्चों की इतनी तस्वीर डालती है। क्या होता है? लेकिन मैं सूरत नाज कोई ऐसा दिन नहीं याद मुझे जब से मैं बड़ा हुआ, मुझे नहीं याद कि, क्योंकि आई बिलीव इन एनर्जीज, एवरीथिंग इज एनर्जी। अभी हम बैठे हुए हैं, अगर मेरी और आप हम एक दूसरे से सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है, अफेक्शन नहीं है, ऑनर नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो वो विल एकदम हम आप खिंच जाते हैं क्या कहते हैं। तो मुझे लगता है एवरीथिंग इज एनर्जी। तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि जब मैं घर से निकल रहा हूँ या घर से आता हूँ तो सूरत नाज पढ़ूँ, सूरत फलक पढ़ूँ, चार कुल पढ़ूँ, मेरी आदत है ये। क्या कहते हैं, किसी चीज़ से आपको डर लगता है? यकीनन डर लगता है मुझे। क्या कहते हैं, आई हैव 4 daughters एंड वाइफ, मैं जाता हूँ तो मैं अपना दिल मुझे लगता है वहाँ पे रख के जाता हूँ। मैं एक मेरी फिजिकल बीइंग होती है जो बाहर होती है, अदरवाइज मैं एक हसार सा बनाता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इनको हमेशा अपनी हिफाजत में रख और इनको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रख, क्योंकि मेरी मताया हयात तो यही है, दैट्स ऑल आई हैव। तो और आपको तो ट्रैवल भी करना पड़ता है। ट्रैवल भी करना पड़ता है। मैं कहता हूँ मेरा क्या कहते हैं रूह जो है वो मैं अपनी वहाँ पे छोड़ कर जाता हूँ। मैं अगर आप महसूस करो जिनसे आप प्यार करते हो, आप आंखें बंद करो। माई मदर इज नाउ फैसलाबाद बट आई कैन सी हर, आई कैन फील हर। मेरा बाप को गए हुए 25-28 साल हो गए, लेकिन आई कैन स्टिल फील हर। जिन भी लोगों से आप प्यार करते हो ना, वो फिजिकली डिपार्चर हो सकते हैं, लेकिन आपके इमोशंस, आपकी रूह, आपके माइंड से वो कभी नहीं हो सकती। वो हमेशा आपके पेरेंट्स जो है ना दुनिया से जाके तो एक तरह से आपके अंदर जिंदा रहते हैं। आपके फादर्स के साथ आपका कैसा बॉन्ड था? मेरे फादर के साथ, मेरे फादर साहब चूँकि वो हम देखो ओल्ड फैशन, वहाँ पे तो ये भी चलता था अगर आपने दूसरी मरतबा जफ्फी डालेंगे तो कहते कल डाली थी, ईद थी ना जफ्फी, अब दोबारा क्यों हो गया? तो वो एक जो पहले माँ बाप थे वो थोड़ा सा उनमें ना थोड़ी सी शर्म थी, डिस्टेंस था, वो फिर आपको ज्यादा करता है, वो फिर आपको ज्यादा, जब आपके पास चीज कम होती है ना तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो आई लर्न ब्रेवरी जो भी थोड़ी बहुत है, और क्या कहते हैं अपने टर्म्स पे जीने की जो आदत है, दैट हैज कम फ्रॉम हिम। उसका जो ऑनर था, आई स्टिल फील मेरे में उतना नहीं है, लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी थी, वो अगर वो ऐसा आदमी थे कि जो 1 मैन आर्मी होती है, आप 1000 के 1000 ले आओ, गने लेकर आ जाओ, वो अकेला बंदा बब्बर शेर खड़ा, वो नहीं डरता था किसी से, उसमें डर था ही नहीं। अच्छा, और जो आपके अंदर जो आपकी तहजीब है ना, वो पता चलता है आपकी अपब्रिंगिंग से। जिस तरह से मैं कहती हूँ बड़े दरवेश सही है, क्योंकि मैं तो वैसे महफिलों में वैसे मुलाकात होती है, तो ये अदनान भाई ना एक्चुअली मिलते, प्यार से मिलते हैं, इतना अच्छा लगता है, सर पे हाथ रखते हैं। आजकल के टाइम में ना बड़े कम लोग हैं जो सर पे हाथ रख के ना आपसे वैसे अफेक्शन से मिलते हैं, तो बड़ा दिल पता है ऐसे दिल हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी बाप बन के हाथ रखो ना। ये बड़ा, ये भाई जब आप बड़े भाई भी सर पे आके हाथ रखते हैं ना, वो बड़ा मैटर करता है। ये बड़ी बहनों की आस होते हैं ये भाई जो होते हैं ना, सर पे से हाथ रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। कोई ऐसी चीज जो आप कहना चाहते हो, आपके जितने फैंस आपको देख रहे, लोग देख रहे हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत का, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम सब का एज ए सोसाइटी, मेरा भी, इनका भी, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम कलेक्टिवली सोचें कि हमने कहाँ पे जाना है। दुनिया बड़ी आगे पे चली गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, चैट GPT की बातें हो रही हैं। क्या हमने कसम खाई हुई है हमने पीछे ही रहना है? कलेक्टिवली, मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ना तब होगा जब पेशावर से लेके कराची, और कराची से लेके कोयटा, कोयटा से लेके गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह का बशिंदा आगे बढ़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे, मेरा ख्याल, और जो भी हमारा थिंक टैंक है, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिस मुल्क को संभालते हैं, उन्हें भी सोचना है कि मैं जाने वाला हूँ। मैं अब सोचता हूँ, ये मैं अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ,
تو مجھے لگتا ہے کہ میں اب عمر کے اس حصے پہ پہنچا جہاں مجھے دینا ہی دینا ہے, لینا نہیں ہے. آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ دے کیا لے رہے ہیں, ہم ہمیشہ لینے کے بارے میں سوچتے ہیں. لیٹس گیو سم تھنگ ٹو دس لینڈ, دس اسپیس وچ از پاکستان, اینڈ تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے جیسے پردیش جاتے ہیں پردیش نہ جانا پڑے, پردیسی یہاں پہ آئیں. کتنی پیاری بات کی. ویسے میں دیکھ رہی ہوں وقت کے ساتھ ساتھ نا میچورٹی مطلب بزرگی بھی آنے لگ گئی ہے عدنان بھائی میں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کچھ, میں چاہوں گی وقت بڑا مختصر, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں لوگوں کو نہیں, ان کو کوئی ایک جملہ ان کے لیے. ہاں, مست ملنگ میرا ہسبینڈ. نہیں ایک مجھے کچھ کہو, یہ کیا, یہ میری کوئی تعریف تھوڑی, وٹ یو وانٹ ٹو سے ٹو می, سے می. آئی ایم ویری لکی کہ تم میری زندگی میں. تھینک یو سو مچ. سو ڈو آئی. عدنان بھی آپ کا, حاجہ بھابی آپ کو بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. کل ملیں گے, اللہ حافظ.